नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती के ऊपर जल्द होगा एफआईआर दर्ज। जी हाँ, बहन माओती को राजनीतिक रूप से परास्त न करने के बाद देश के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसके तहत बहन माओती को जेल के अंदर डालने की तैयारी की जा रही है इस देश के अंदर। साथ ही आकाश आनंद के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करने की खुली चुनौती दे दी गई है, धमकी दे दी गई है कि 24 घंटे के अंदर बहन मायावती और आकाश आनंद के ऊपर एफआईआर दर्ज करेंगे, जेल भेजेंगे, सलाखों के पीछे भेजेंगे। तो ऐसी हिम्मत देश की राजनीति के अंदर किसके अंदर आ गई, जो बहन मायावती को खुलेआम धमकियां दे रहा है, आकाश आनंद को धमकियां दे रहा है कि आप तो अब सलाखों के पीछे जाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। तो चलिए खबरों को विस्तार से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से बहुजन समाज की मान सम्मान बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती को सलाखों के पीछे भेजने की एक षड्यंत्र देश के अंदर इस समय लगातार चलाया जा रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें बीएसपी से जुड़ी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। तस्वीरें देखिएगा, स्क्रीन पर आ रही होगी। आपके ये ट्विटर हैंडल है डॉक्टर उदित राज का, जिनके बयान को लेकर के इस समय पूरे देश में हलचल मची हुई है। बहुजन समाज बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती का अपमान का डॉक्टर उदित राज इतने उतावले हो गए हैं कि स्क्रीन पर देखिएगा, उन्होंने 24 घंटे की मोहल्लत दे दी बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती और आकाश आनंद को कि 24 घंटे के अंदर आप दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज करेंगे अगर ये फोन आने बंद नहीं हुए तो। अब सोचिएगा, जिस शख्सियत के सामने देश का शायद प्रधानमंत्री भी एक सलीके से पेश आता है, पिछली सरकारें हो, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हो देश के, सोनिया गांधी हो पावरफुल, राहुल गांधी हो, या फिर उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव हो, या फिर मौजूदा दौर की सरकार नरेंद्र मोदी हो, बहन माओती के सामने अदब से पेश आते हैं या फिर उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले बचते हैं। वहां पर दो कौड़ी की एक शख्सियत डॉक्टर उदित राज कहते हैं कि बहन माओती को जेल के पीछे भेज देंगे, एफआईआर दर्ज करा देंगे। अब सोचिएगा कि एफआईआर की धमकी ये व्यक्ति खुलेआम बहन माओती और आकाश आनंद को दे रहा है। स्क्रीन पर तस्वीरें आ रही होंगी। इस व्यक्ति ने आगे बढ़कर के लिखा कि बहन माओती संसद में इस्तीफा फेंक करके भाग गई। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सदन के अंदर उन्होंने इस्तीफा फेंक करके मारा था। राज्यसभा में कहा था कि जिस सदन के अंदर बहुजन समाज और दलित समाज के आवाज को अगर उठाने का हमें मौका नहीं दिया जाएगा तो ऐसे सदन को मैं ठोकर मारती हूँ, इस्तीफा फेंक करके जाना पसंद करूंगी। उन्होंने सदन से इस्तीफा दिया और राज्यसभा को छोड़ दिया। लेकिन डॉक्टर उदित राज लिखते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा एक्स पर, कि बहन माओती इस्तीफा छोड़ी नहीं बल्कि वो भाग गई सदन छोड़ करके। क्यों? क्योंकि वो कभी आवाज उठाना जानती ही नहीं बहुजन समाज का। आगे लिखते हैं कि बहन माओती और आकाश आनंद को लगता है कि मानो कोई काम ही नहीं है, वो दोनों बेकार पड़े हैं, किसी तरीके का बसपा संघर्ष नहीं करती है, सड़कों पर आरक्षण के लिए उतरती नहीं है। अब डॉक्टर उदित राज का हमें लग रहा है मानसिक संतुलन इतने निचले स्तर पर जा चुका है कि शायद अब पागलखाने में जाने का समय आ चुका है। आपको पता होगा कि 21 अगस्त को किस तरीके से देश भर के अंदर जब भारत बंद बुलाया गया था, आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आया केंद्र का, तो पूरे देश में भारत बंद बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती ने इकलौता बुलाया। न कांग्रेस ने बुलाया, न राहुल गांधी ने, न ही उत्तर प्रदेश के लल्ला अखिलेश यादव ने। यानी कि पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाले दोनों चेहरे मखमली कंबल ओढ़ करके अपने महल में सो गए थे। बहन माओती पूरे देश भर के अंदर प्रदर्शन किया आरक्षण में वर्गीकरण को, लेकिन उनका ये गुलाम मानसिकता का चेहरा डॉक्टर उदित राज कांग्रेस लीडर कहता है कि बहन माओती संघर्षी भूल चुकी है, अपने कार्यकर्ताओं से दूर भागती है, उनकी मदद के लिए कभी खड़ा ही नहीं होती है। अब सोचिए, जिस समाज को बैठने की बराबरी तक ना हो समाज में, राजनीतिक हक दिलाया, यानी जमीन से उठा करके कुर्सी और कुर्सी से उठा करके सदन और मुख्यमंत्री और मंत्रालयों तक पहुंचाने वाली बीएसपी सुप्रीमो बहन माओती, इस समाज को मान सम्मान दिलाने वाली डॉक्टर उदित राज कहते हैं कि वो कभी भागीदारी और आंदोलन का हिस्सा ही नहीं बनती, अपने लोगों से मिलती नहीं, भागीदारी देती ही नहीं है, और सदन से भाग खड़ी हुई बहन मायावती में लगातार गलतियां करते जा रहे हैं डॉक्टर उदित राज। इसका खामियाजा यकीन मानिएगा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। सात पुश्ते याद रखेंगी आपकी।
लगातार आप जिस तरीके से राहुल गांधी एक घिनौना खेल खेल रहे हैं देश के अंदर, बहन मावती जैसे चेहरे को अपमानित करने के लिए आपके द्वारा जिस तरीके से बयान बार बार आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में बहन मावती ना आकर के भाजपा की मदद की, आपका नेता खुलेआम बहन मावती को धमकी दे रहा है 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कराने की, इस तरीके का अमर्यादित बयान भाषा दे रहा है कि सदन के अंदर से भाग खड़ी हूं बहन मावती के पास कुछ काम नहीं बचा है, तो यकीन मानिएगा आप अपने ताबूत की आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है कांग्रेस यहाँ पर बसपा का विरोध करके, बहन मावती का अपमान करके। जितना ही बहन मावती का अपमान होगा इस देश के अंदर, यकीन मानिएगा उनकी राजनीतिक हैसियत उतनी ही ऊपर जाएगी, लेकिन कांग्रेस की ताबूत का वो आखिरी कील ठुकता जाएगा, जो कि आपकी राजनीतिक सत्ता की ख्वाहिशें हैं कहीं ना कहीं टूटती हुई नजर आएंगी। तो मौका अभी भी है, संभल जाइए, वरना कांग्रेस का जो ये चरित्र है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 27 में विधानसभा का चुनाव है, यकीन मानिएगा जमानत नहीं बचेगी 400 से ऊपर विधानसभा सीटों में, यानी 403 की 3 सीटों की जमानत जब्त होने वाली है कांग्रेस की, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप बहन मावती के पीछे बयानबाजी करके उनको अपमानित करने का काम आपका नेता कर रहा है और आपकी जुबान खामोश है, तो इसका हिसाब किताब 27 उत्तर प्रदेश विधानसभा में होगा और उससे पहले बिहार चुनाव में भी इसका हिसाब किताब बहुजन समाज करेगा। उस समय राहुल गांधी आपका जो दोहरा मुखौटा है, जो आपका दोहरा चेहरा है, जिसमें एक तरफ आप बहुजन समाज के हितैषी बनते हैं, दूसरी तरफ बहुजन समाज के एक बड़े लीडर को अपमानित करते हैं, इस चेहरे को बिहार में बसपा बेनकाब करेगी और आपकी औकात, आपकी सच्चाई जनता के सामने लाएगी। तो इस चेहरे को समझिएगा, बहन मावती जैसी शख्सियत को जेल भेजने की कितनी ख्वाहिशें कांग्रेस ने पाल रखी है। यानी जो ये शब्द आपने सुने, ये डॉक्टर उदित राज के केवल शब्द नहीं हो सकते, इसके पीछे कांग्रेस की भी कहीं ना कहीं हामी है। यानी कि ये सपना राहुल गांधी का भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं पूरा करने इस समय डॉक्टर उदित राज निकल चुके हैं कि बहन मावती के ऊपर एफआईआर करके उनको जेल भेजेंगे। ये सपना देश की राजनीति के अंदर बड़े बड़े लोगों ने देखा कि बहन मावती को जेल के सलाखों के पीछे भेज दे, लेकिन कहना नहीं चाहिए, लेकिन संविधान को मानने वाला ये बहुजन समाज, लेकिन वो सलाखें शायद अभी तक नहीं बनी जो बहन मावती जैसे शख्सियत को उसके अंदर रख सके, क्योंकि संविधान को मानने वाला वो शख्सियत है बहन मावती जो कानून के दायरे में रहती है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि सपना देखना कोई रोक नहीं सकता, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने इस समय डॉक्टर उदित राज, राहुल गांधी और कांग्रेस देख रही है कि बहन मावती को एफआईआर के नाम पर डरा देंगे, धमका देंगे, अपमान भी करेंगे और उल्टे एफआईआर दर्ज कराने की भी बात करेंगे। जैसा कि आपने सुना होगा, कभी ना कभी पढ़ा भी होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। राजनीतिक गला घोटने की बात होती है, सदन के अंदर से भाग खड़ी हुई, तमाम ऐसे अपशब्द के इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी माफी मांगने की जगह पर कहते हैं कि उनके ऊपर ही उल्टा एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर भेजने की तैयारी उदित राज और समय करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि चोर चोरी भी करेगा, ऊपर से सीना जोरी भी करेगा, करिए। लेकिन जो आपका ये भ्रम है कि आप बसपा को डरा करके बहन मावती के खिलाफ ऐसे बयान का और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके देश भर में बहुजन समाज के वोटों के आप मालिक बन जाएंगे, उसके मसीहा बन जाएंगे, तो ये सपना सपना ही कांग्रेस का रह जाएगा। और कांग्रेस का युवराज जो सपना सजोकर बैठा है कि एक दिन तो आएगा, यानी कि एक दिन अच्छे दिन उसके भी आएंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस सपना आपका सपना ही रह जाएगा, क्योंकि बहन मावती का जो ये अपमान है न देश कभी भी भूलेगा नहीं और न ही बहुजन समाज से समर्थित बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती को चाहने वाले उस शख्सियत जो देश भर में है करोड़ों की संख्या में, जीवन में कभी भी ये अपमान को भूलेंगे नहीं जो डॉक्टर उदित राज के द्वारा खुलेआम किया जा रहा है। और इस समय पूरी की पूरी कांग्रेस उसकी जुबान सिल चुकी है, दही जम चुका है, खामोश हो चुकी है। इस पूरे पूरे गुनाह को जीवन में कभी बहुजन समाज भूलेगा नहीं और हर अपमान का बदला चुनाव में एक एक वोट से लिया जाएगा। एक एक वोट के लिए तरसेगी कांग्रेस, हर सीट पर जमानत जब्त करेंगे, आपकी धोती फाड़ेंगे और आपकी आपकी हैसियत दिखाएंगे कि कौन कितने एफआईआर से डरता है और कौन
लोगों के बीच में जाता है और कौन सदन के अंदर डर के मारे भाग जाता है। इन तमाम सवालों का जवाब वोट के अधिकार से बहुजन समाज देगा 2027 और बिहार के चुनाव में कांग्रेस को। इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उन नकली मुखौटों की सच्चाई सामने आए। अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर के चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का कारवा आगे बढ़ेगा तो ऐसी तमाम बड़ी खबरें लेकर के आपके बीच में मौजूद रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।